स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट सारे मीडियम में सेम होती है या फिर अलग अलग होती है? तो इसका आंसर है सारे मीडियम में अलग अलग होती है। तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, साइंटिफिक कॉज क्या है? कॉज ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द मीनिंग ऑफ एंड द सेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी हाँ, तो आइए, welcome to the neurophysics once again, my students. This is Dilip Yadav representing in front of you for physics. Now let's start the class. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है कि ये जो है ना, मेजरमेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड, प्रकाश की चाल कम होती है अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में कम होती है, उस माध्यम को, उस मीडियम को ऑप्टिकली डेंस मीडियम कहते हैं। जैसे एयर और वाटर। एयर हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वाटर में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगा। तो जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंस मीडियम। तो यहाँ पे वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है रिस्पेक्ट टू द एयर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, यानी कि फ्री स्पेस में, यानी कि स्पेस में। जहाँ पे आप स्पेस में जाएंगे तो वहां पे, जहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, माना जाता है कोई मीडियम नहीं है, तो वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वहां पे है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है। और उससे थोड़ा सा कम एयर में, और उससे कम वाटर में, और वाटर से कम चलती है ग्लास के अंदर, शीशा के अंदर, उससे भी कम चलती है क्वार्ट्ज के अंदर। ये सारे जो, ये सब अलग अलग जो स्पीड ऑफ लाइट है, सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अब इसको समझते हैं। ये है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अगर दो मीडियम को हम लेते हैं, एक एयर एक ग्लास लेते हैं, एक लेते हैं एयर, ये रहा एयर, एक ये रहा ग्लास स्लैब। जब एयर से स्पीड, रे ऑफ लाइट ग्लास के अंदर प्रवेश करेगी तो इसका अचानक स्पीड घट जाएगा, अचानक स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड कम होगा तो वेवलेंथ भी कम होगा। और इसी वजह से, स्पीड कम होने की वजह से, इसके ये जो रे है नॉर्मल के साइड में मुड़ जाएगा, ये रे नॉर्मल के साइड में मुड़ जाएगा, और इसी मुड़ने की घटना को, इसी बेंड होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस टू द रेशियो ऑफ स्पीड, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। किसी मीडियम में स्पीड का लाइट और फ्री स्पेस में जो स्पीड का लाइट है, इस दोनों के रेशियो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले हेडिंग देंगे, फिर उस चीज को हम लोग लिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएगा, न्यूमेरिकल बाद में सॉल्व करेंगे। अभी पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक, 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 इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। लेकिन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ब्रैकेट में वैक्यूम, और वैक्यूम कीजिए, फ्री स्पेस और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in a given medium, is called refractive index, और इसी को एब्सोल्यूट भी कहते हैं, इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, दिए गए मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू और एन, इसको म्यू और एन से डिनोट करते हैं। लिखना है, हिंदी वाले लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल
तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू ऐसे लिखेंगे, इसे म्यू या एन से सूचित किया जाता है। लिखिएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट देकर के इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। इट हैज नो यूनिट इन डायमेंशन। इट हैज नो यूनिट इन डायमेंशन। इसके पास कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। इसके पास न तो बीमा और न ही मात्रक होता है। इसके पास न तो बीमा और न ही मात्रक होता है। तो यहाँ पे करना है, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट। यहाँ तक आपको लिखना है। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। और फिर अब हम लोग इसको डिनोट करते हैं मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे? तो जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू म्यू और n इज इक्वल टू c बाई v, वेयर म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, एंड v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो यहाँ तक करना है। हिंदी वाले इसको लिखेंगे हिंदी में। लिखिएगा, इसका लिखिएगा फर्स्ट वाला का c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, एंड v बराबर दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए, तो ये रहा। अब लिखेंगे सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। लिखना है सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लिखना है कुछ पदार्थों के रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक। लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल। कुछ पदार्थों की अपवर्तनांक, इसको याद करना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से लिखिएगा मटेरियल
यानी कि पदार्थ, और यहां लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो जैसे सबसे पहले फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है। दूसरा वाटर का, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होता है 1 पॉइंट, एक मिनट देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आपको कुछ लिख लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि ये सब चीजें हैं और बाद में, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए जरूरी है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो इतना न्यूमेरिकल्स के लिए सफिशिएंट था। न्यूमेरिकल्स के लिए ये सब आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ वो सब आवश्यक है जो हमने लिखा चुका है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं उसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिखिए। वाटर का 1.33, 1.33 वाटर का 1.33 होता है, ये म्यू है। और दूसरा देखिएगा, वाटर हो गया। क्वार्च का, क्वार्च का होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46, 1.46। ये सब डेंस मीडियम है, इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा है, डेंस मीडियम है। ग्लास का, ग्लास का जो है ये होता है 1.52, 1.52। और इसी तरह से डायमंड का होता है, आप लोग डायमंड का यहाँ लिखिएगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है डायमंड। और उसके बाद एक और लिख लीजिए, आइस का, आइस का होता है 1.31। और अल्कोहल का, अल्कोहल का होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, 1.36। एक और लिख लीजिए, केरोसिन का, बेंजीन लिखिए, बेंजीन, बेंजीन का होता है 1.5, 1.50। बस सफिशियंट है, इसको बस आप लोग याद कर लेंगे, सफिशियंट है। और यहाँ होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट खत्म, समाप्त। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।